कि इस समिति में मुझे अमर परवानी अध्यक्ष महोदय ने बस्तर का प्रभार दिया था, जिसको हम लोगों ने अपनी ओर से निभाया। ये कार्यकाल लगभग ख़त्म होने को है। ये 3 साल बहुत ही बेहतर बीता। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम जो है न सिर्फ प्रदेश में बल्कि मैं कहूँगा कि देश भर में सम्मानपूर्वक आज छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गतिविधि है, बहुत सारी जो अमर परवानी जी के सशक्त भाव से और युवा होने के कारण बहुत सारी जो निर्णय हैं उनके द्वारा बहुत जल्द में अच्छा निर्णय लिया गया। और जो पहले रोड की लड़ाई होती थी चैम्बर में, वो रोड की लड़ाई ना होके अब एक पॉलिसी मैटर वाली जो चीज़ें हैं वो सरकार से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की जा रही है। तो वो एक नेतृत्व वाली बात है कि पहले के चैम्बर में और अभी के चैम्बर में बहुत सारा बदलाव है। और इसी प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाले समय में अगर भाई अमर परवानी जी को नेतृत्व मिलेगा तो स्वाभाविक है कि ये पूरी टीम जो अभी वर्तमान में है वो बहुत अच्छे से कार्य करेगी। और मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग के लोग जितने भी हैं वो इस टीम से प्रभावित हैं। और युवा शक्ति जिस प्रकार से जुड़ रही है परवानी जी और उनकी टीम के साथ में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आने वाला कार्यकाल जो रहेगा वो सशक्त रूप से और बेहतर होगा, जय व्यापार का ही होगा। बहुत बड़ी मांग है। आप तो जगदलपुर से रहते हैं। जी जी। जगदलपुर तक रेल लाइन, जी जी जी, इतना बड़ा संघर्ष जी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से ही जी जी पिछले 75 साल से यही मांग हो रही है सर कि यार की विकास के अगर होगा तो रेल लाइन। जिस प्रकार आप भी जानते हैं कि अंतागढ़ तक के लाइन जो है रेलवे की पहुंच चुकी है और दल्ली राजरा होते हुए अंतागढ़ तक के जब रेल लाइन पहुंच चुकी है तो हम लोगों की भी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बहुत डिमांड रही है। और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि संयुक्त रूप से हम लोग काम करते हैं, तो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक आंदोलन किया था बहुत बड़ा, नारायणपुर से पदयात्रा की थी, भूख हड़ताल की थी। और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हमेशा बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग उसमें चलता है और साथ में मतलब एक दूसरे के सहयोगी हैं हम लोग। और प्रयास ये था कि भाई रेल लाइन जैसे भी हो, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि राज्य सरकार कांग्रेस की है और केंद्र सरकार भाजपा की है, अब तो दोनों सरकार भाजपा की है। तो इस बार तो मैं समझता हूँ रेल मंत्री जी को बजट में तो उसका क्लियरेंस देना चाहिए था। और हमारे जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने भी रेल मंत्री से मिलकर अपना प्रतिवेदन दिया था कि बस्तर में जल्द से जल्द रेलवे लाइन लाई जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस प्रकार एयरपोर्ट आ चुका है, रेलवे लाइन भी ज़रूर आ जाएगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री जी और भाजपा का व्यू है कि वो क्या सोचते हैं वहाँ के व्यापारी वर्ग। और देखिए वहाँ नक्सली समस्या है, उसको देखते हुए रेल लाइन बहुत जल्द आनी चाहिए, ये तो हम सभी लोगों की डिमांड है और आगे भी रहेगी। और साथ में जो एयर व्यवस्था है वो भी अलग अलग जगह से जुड़े, जैसे अभी सिर्फ रायपुर और हैदराबाद से जुड़ा है और वो भी सिर्फ 4 दिन है। तो उम्मीद है कि अब आने वाले समय में बस्तर का विकास जो है वो रहे, उसी के लिए हम लोग नेतृत्व उसी का कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बार और आपका नाम मैं जानना चाहूँ। मैं जितेंद्र पाल सिंह आलूवालिया जगदलपुर से हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और कार्यकारिणी सदस्य बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हूँ। व्यापार वर्ग से ही हूँ, ऑटोमोबाइल से हूँ मैं। बहुत अच्छी बात, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।